नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू शेयर मार्केट टुडे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय की जो बहुत ही चर्चा का विषय है और जिसके बारे में बहुत सारे एनालिस्ट असमंजस में रहते हैं। जी हाँ, फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सो कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको आपको ज्यादा वैल्यू देनी चाहिए और लॉन्ग टर्म में एक्चुअली क्या मैटर करता है, कंपनी के नंबर्स ज्यादा मैटर करते हैं या कंपनी की मैनेजमेंट क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और उसका बिजनेस मॉडल ज्यादा मैटर करते हैं। तो आज इसी के ऊपर चर्चा करेंगे और कुछ हम आपके स्टोरी शेयर करेंगे जो आपको प्रूफ करेंगी वाकई में ही लॉन्ग रन के अंदर इन दोनों में से क्या ज्यादा मैटर करता है। चलिए बात करते हैं एचएमटी के बारे में। एचएमटी एक ऐसी कंपनी हुआ करती थी आज से 20-25 साल पहले जो कि दो सेगमेंट्स के अंदर लीडर मानी जाती थी। एक सेगमेंट था वॉचेस का और दूसरा सेगमेंट था ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट्स का। तो सबसे पहले बात करते हैं वॉचेस की। वॉचेस के अंदर शादी के अंदर या किसी को गिफ्टिंग करनी है या किसी को प्राइज देना है तो उसके लिए अगर प्रेफर्ड ब्रांड कोई होता था तो वो एचएमटी ही होता था और एचएमटी ने ही इंडिया के अंदर वॉचेस का ट्रेंड लाया था। और अगर हम उस समय की बात करें तो इनका जो नियरेस्ट कॉम्पिटिटर होता था वो था टाइटन। वॉचेस का जब भी नाम लिया जाता था तो एचएमटी की बात होती थी या फिर टाइटन की बात होती थी। अब समय बीतता गया और समय के साथ साथ वॉचेस की डिमांड कम होती चली गई क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया, स्मार्ट वॉचेस का जमाना आ गया, मोबाइल फोन्स का जमाना आ गया। तो वॉचेस की डिमांड धीरे धीरे कम होती चली गई और इस चीज को टाइटन ने काफी जल्दी भांप लिया, जबकि एचएमटी इस चीज को भांपने में काफी समय लगा दिया। इसलिए एचएमटी का मार्केट शेयर लगातार कम होता चला गया और वो कंपनी अब ऑलमोस्ट बंद होने के कगार पर आ गई है। अगर दूसरी तरफ टाइटन की बात करें तो टाइटन ने इस चीज को समझकर कि आने वाले समय में वॉचेस का मार्केट छोटा होता जाएगा और वहां पर बिजनेस करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो उन्होंने ज्वेलरी सेगमेंट के अंदर अपना एक नया ब्रांड शुरू किया तनिष्क के नाम से। 1995 में ब्रांड शुरू किया गया और आज की डेट में टाइटन के टोटल रेवेन्यू के अंदर 60% कॉन्ट्रीब्यूशन इनके तनिष्क ब्रांड से ही आता है। इसके अलावा इनको लगा कि इंडिया के अंदर आई ग्लासेस की काफी जरूरत है, आई वियर को लेकर ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, इंडिया की पॉपुलेशन काफी बड़ी है, तो आई ग्लासेस के अंदर इन्होंने अपना नया ब्रांड शुरू किया टाइटन आई प्लस के नाम से। तनिष्क की भी बात करें तो तनिष्क के अंडर भी इन्होंने कुछ प्रीमियम ज्वेलरी सेगमेंट शुरू किए और मिया जोया के नाम से इन्होंने सेलिब्रिटी ज्वेलरी बनानी शुरू की और उसने भी काफी अच्छा मार्केट शेयर गेन किया। टाइटन में आई प्लस के अलावा रिसेंटली इन्होंने परफ्यूम और फैशन सेगमेंट के अंदर भी काफी सारे अपने ब्रांडेड लॉन्च किए हैं। स्किन की आप बात कर लीजिए या फिर आप तनेरिया ब्रांड इन्होंने जो रिसेंटली लॉन्च किया है, इन्होंने भी काफी अच्छा मार्केट शेयर कैचअप किया है। उसके अलावा इनका बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था, बहुत अच्छा फ्रेंचाइजी नेटवर्क था, उसको यूटिलाइज करने के लिए इन्होंने काफी सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स के टाई अप किए और अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को यूटिलाइज किया। अगर पिछले 20-25 सालों के अंदर देखें तो एचएमटी के शेयर होल्डर्स ने लगातार अपने पैसों का लॉस किया है, लगातार कंपनी ने लॉसेस पोस्ट किए हैं। अगर उसके रेवेन्यू टर्म्स की बात कर लें, प्रॉफिटेबिलिटी की भी बात कर लें। टाइटन की बात करते हैं, डिस्पाइट ऑफ स्ट्रगल, डिस्पाइट ऑफ 4-5 साल जो इन्होंने अपना बिजनेस को रीवैम्प किया, पिछले 20 से 25 सालों के अंदर इन्होंने इन्वेस्टर्स का पैसा 100 गुना तक बढ़ाया है। और इंडिया के जो वेटरन इन्वेस्टर हैं मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जी, उनका पोर्टफोलियो की एक लीडिंग कंपनी रहा है और उनको भी 100 गुना तक पैसा इन्होंने कमा के दिया है। तो टाइटन एक बेहतरीन कंपनी, बेहतरीन मैनेजमेंट, बेहतरीन कॉर्पोरेट गवर्नेंस और इस कंपनी के ऊपर आप आने वाले समय में भी काफी अच्छा भरोसा कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे सेगमेंट की। दूसरे सेगमेंट में एचएमटी ट्रैक्टर और फार्म इक्विपमेंट्स के अंदर काफी बड़ा नाम माना जाता है, फार्मर्स की पहली पसंद था और इसका जो क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर होता था वो होता था महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा के ट्रैक्टर्स भी काफी पॉपुलर थे और मुझे याद है कि जैसे ही लीडरशिप ने हैंड्स चेंज किए, मिस्टर आनंद महिंद्रा एक इंडिया के विजनरी लीडर माने जाते हैं, उन्होंने जैसे ही मैनेजमेंट ज्वाइन की तो काफी ऐसे डिसीजंस लिए जिससे महिंद्रा ग्रुप इंडिया के आज
टॉप ग्रुप्स के अंदर शुमार किया जाता है। महिंद्रा उस समय सिर्फ ट्रैक्टर्स और फार्म इक्विपमेंट्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स के लिए जाना जाता था, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपने बिजनेस से इसको मॉडिफाई किया। सबसे बड़ा जो इनका डिसीजन था टेक्नोलॉजी में एंटर करने का थ्रू टेक महिंद्रा, वो एक बहुत बड़ा डिसीजन था और आज टेक महिंद्रा इंडिया की टॉप 5 आईटी कंपनीज के अंदर शुमार होती है। दूसरा, इन्होंने ट्रैक्टर से निकलकर कॉमर्शियल व्हीकल्स में काफी अच्छी पकड़ बनाई। एसयूवी सेगमेंट के अंदर आज भी ये इंडिया में लीडर माने जाते हैं। थार के नाम से इनका एक ब्रांड आता है जो कि बहुत पॉपुलर है। एक्सयूवी सीरीज इनकी बहुत पॉपुलर है और इंडिया में महिंद्रा की एसयूवीज को चलाना एक गौरव की बात माना जाता है। और इस तरह का इन्होंने अपना मार्केट सेगमेंटेशन किया है कि जो महिंद्रा का कस्टमर हो गया वो महिंद्रा का ही रह गया। महिंद्रा ने फाइनेंशियल सर्विसेज में महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज ओपन की। हॉस्पिटैलिटी के अंदर महिंद्रा हॉस्पिटैलिटी के नाम से, महिंद्रा क्लब्स के नाम से इन्होंने अपना बिजनेस किया। रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर इन्होंने काफी स्ट्रांग अपना बिजनेस किया है। और आज अगर आप देखते हैं तो महिंद्रा ग्रुप इंडिया के टॉप ग्रुप्स में शुमार होता है और इसका सिर्फ एक ही रीजन है, वो है आनंद महिंद्रा जी की विजनरी लीडरशिप। उन्होंने देखा था कि ये कंपनी कमाल कर सकती है, इस कंपनी को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इनोवेटिव आइडियाज चाहिए और उन आइडियाज को एग्जीक्यूट करके इस कंपनी को एक बेहतरीन कंपनी बनाया जा सकता था। ये स्टोरी बताने का हमारा जो पर्पस था वो ये था कि देखिए, कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी का विजन, कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंपनी की क्वालिटी, ये बहुत मैटर करती हैं इन द लॉन्ग रन। ऑल्दो फाइनेंशियल नंबर्स का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, बट अगर कोई कंपनी बुरे फेज से गुजर रही है लेकिन उसका मैनेजमेंट क्वालिटी स्ट्रांग है तो नंबर्स विल फॉलो। दैट इज व्हाट वी बिलीव। और अगर किसी कंपनी का फेज आज अच्छा चल रहा है, उसके नंबर्स बहुत अच्छे हैं लेकिन मैनेजमेंट क्वालिटी अच्छी नहीं है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो अगेन नंबर्स विल फॉलो और जो अच्छे नंबर्स आज आपको दिख रहे हैं वो खराब नंबर्स में तब्दील हो जाएंगे। So always focus on the quality of the company if you want to be a good investor instead of numbers. That is my message. Keep watching our videos for such information and knowledge and keep subscribing, keep sharing, give your feedbacks through messages. Thank you very much for all your love. Thank you so much.